हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो। गाइस, आज हम लोग नई रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग कि नेक्स्ट 60 डेज़ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। विच गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 60 डेज़। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड, एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव इज फ्रीडम। जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो वाला कार्ड चूज करिए, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड गोइंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 60 डेज़ में कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स जो हैं वो आने वाली है। देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स नेक्स्ट 60 डेज़ में आ रही है। Okay, so first we have is the Queen of Pentacles. Second we have is the Chariot. Third we have is the Eight of Cups. Then we have Queen of Wands. Then we have the Devil. And we have the Wheel of Fortune. ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 60 डेज़ में सबसे पहले तो आई फील दैट कि आप लोग ना बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हो अपनी लाइफ से, इन द सेंस कि वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए इमोशनली अच्छी नहीं है, मेंटली फिजिकली भी अच्छी नहीं है, राइट। तो आप आपने मे बी आप उस बर्डनड इमोशंस में बहुत टाइम से थे या अभी भी हो, और आपको ना स्लोली ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कुछ आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और आपको ना लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है उसको नहीं अचीव करने दे रही हैं। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई बैड पर्सन हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई को डिपेंडेंसी हो सकती है। लाइक इट कैन बी एनी थिंग इन योर लाइफ जो कि इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर यू इमोशनली, और आपकी इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन भी हुए हो इन चीज़ों की वजह से, आप परेशान भी रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज हुआ है कि आपने अपना टाइम भी बहुत वेस्ट करा, राइट। इन फालतू के एडिक्शन या चीज़ों या लोगों के पीछे आपने बहुत अपनी एनर्जी भी वेस्ट करी है, और आपको एंड में मिला भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ नेगेटिव ही हुए हो, आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी हुई है। आप ना उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, एंड जैसे ही आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, मूव ऑन इन द सेंस कि आप उन चीज़ों से बॉदर होना बंद कर दोगे, उन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दोगे, या उन चीज़ों को लेट गो कर दोगे और अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज क्वींस आपके लिए 2 आई हैं, एंड क्वीन इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, राइट। तब आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो अपने आप चेंज हो जाएंगी, ओके। और आपकी लाइफ में जो एक गोल्डन पीरियड है, आपकी लाइफ का जो एक पॉजिटिव पीरियड है, लकी पीरियड है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है ना लक को, गुड लक को आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट होने वाला है। डेफिनेटली व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, राइट। और अगर आप ये भी बोल रहे हो ना अभी कि आई डोंट नो मुझसे चीज़ें लेट गो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, यू विल नॉट डू दैट। ऑटोमेटिकली कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, ऑटोमेटिकली कुछ रियलाइजेशंस आपको ऐसे होंगे कि आप में अपने आप में वो एनर्जी आ जाएगी कि मैं इस नेगेटिविटी में क्यों रहूँ, मैं इतना नेगेटिव फील क्यों करूँ, राइट। तो आप अपने आप ही एक अच्छी एनर्जी में आप खुद ही टैप इन कर जाओगे, और जैसे ही आप वो करोगे ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द चैरियट इज शोइंग कि यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग जो हैं इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप ट्रैवल कर सकते हो फॉर सम गुड रीज़न, एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कि लाइफ फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ भी गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो आपका थीम ही है कि गोइंग फॉरवर्ड। जो अभी तक इतनी स्टक एनर्जी थी, जो अभी तक इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी लाइफ में, अब जो है आप आगे बढ़ोगे, आपको जो अपना आगे का रास्ता जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा।
आपको सक्सेस मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी काम आपके किसी भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर रुके हुए थे वो जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग फाइनेंशियल अबंडेंस। सो मैनी ऑफ यू आर गेटिंग अ गुड जॉब और गेटिंग दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको बहुत टाइम से चाहिए। अगर आपका ड्रीम है टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो आपके लिए बहुत सारे जो मनी के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और आप इवन आप अर्न भी करना शुरू कर सकते हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और आप काफ़ी लाइक अपनी सेविंग्स पे ध्यान दोगे और अपने लिए एक स्टेबल जो है एक लाइफ क्रिएट करना चाहोगे। सो आप फाइनेंशियली और इमोशनली अपने आप को काफ़ी स्टेबल जो है वो महसूस करोगे, काफ़ी इंट्यूटिव भी बन रहे हो आप। एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री कमिंग फॉर यू बिकॉज क्वीन इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, क्राउन, राइट। तो आप कहीं ना कहीं किसी हायर लेवल पे पहुंच रहे हो अपनी लाइफ में। जस्ट जिस लेवल पे आप अभी हो उससे बिल्कुल हट के एकदम ऑपोजिट कोई हायर लेवल पे पहुंच रहे हो। चाहे वो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो हायर लेवल ऑफ जॉब हो, चाहे वो हायर लेवल ऑफ हेल्थ हो, राइट। कुछ भी हो सकता है वो, बट समथिंग दैट इज़ यू आर डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ, जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही हैं। आपका जो मेन फोकस रहेगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स वो मोस्टली अपने ऊपर रहेगा और अपने आप को ग्रो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में रहेगा। और आपको करना भी यही चाहिए बिकॉज नेक्स्ट 2 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब से। और ये जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स ये आपके लिए बहुत सारे रास्ते लेके आ रहे हैं फॉर विक्ट्री एंड सक्सेस, कि आप इस क्वीन के लेवल पे पहुंच सको, कि आप उस रिस्पेक्टफुल लेवल पे पहुंच सको। एंड द नेक्स्ट 2 मंथ्स आई सी दैट यू आर बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोगों की बातों से, लोगों की नेगेटिविटी से और लोग क्या बोल रहे हैं आपके पीछे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू आर बिजी बिल्डिंग योर ओन लाइफ एंड यू आर गेटिंग सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ग्रुप नंबर 1 हम आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है अगले 2 महीने में। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। तो यस, ये जो भी ऑब्स्टिकल हैं जो आपको पीछे खींचते हैं लाइफ में, जो आपको परेशान करते हैं, ये ओवरकम करना ही आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, या आई वुड से कि एक तरह का एक एडवेंचर रहेगा कि मुझे इनको ओवरकम करना है, मुझे अपने इस डर को, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, जो इतने बर्डन्स हैं, इनको ओवरकम करना है, राइट। देन शूडनेस और रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्मार्ट बन रहे हो नेक्स्ट 2 मंथ में, इन द सेंस कि अभी तक आप काफ़ी इमोशनल फूल थे और लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया, आप मैनिपुलेट भी हुए, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरी। बट नाउ यू नो, नाउ यू आर यूजिंग योर माइंड, यू यूजिंग योर ब्रेन। आपको पता है कौन कितना चालाक है, कौन कैसा है, किसके मोटिव कैसा है। तो आप ना उस पर्सन के साथ जो है उसी की भाषा में डील कर रहे हो। तो आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं बन रहे हो कि लोग आपका यूज़ करके चले जाएं। नाउ यू आर डूइंग टिट फॉर टैट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड वी हैव स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो या विक्ट्री भले ही स्लोली आएगी आपकी लाइफ में, बिकॉज आप लेट को भी स्लोली करोगे, राइट। तो भले ही स्लोली आप विक्टोरियस हो रहे हो बट श्योरली बिल्कुल हो रहे हो, और 100% गारंटी कि आपकी लाइफ नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद बहुत डिफरेंट होगी। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, बट एक्चुअली में जो एंड आउटकम होगा ना वो बहुत पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आप प्रोटेक्टेड भी हो और आपके जो एंजल्स हैं, डिवाइन वर्क, वो सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में, और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो अपनी लाइफ में। आपको उनकी पावर, उनकी प्रेजेंस जो है, उनकी हेल्प जो है वो हमेशा मिलती रहेगी। देन अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो अभी जो टाइम है वो काफ़ी अनसेटल्ड है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड जो कि आपको करनी है लाइफ में। तो वो आप करोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड यू विल डू सम गुड। एक कि दिमाग से प्लानिंग करना, दिमाग के हिसाब से चलना, और अपना मोटिव जो है आपकी मुझे क्या बनना है लाइफ में, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अगर आप वैसे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में आफ्टर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, हम और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा लाइक एडवाइस अगर आपके लिए आ रही है फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल। वी हैव अटेंड टू द डिटेल्स। येस, सी जो डिटेल्स है ना, आपका ध्यान उस पर नहीं है, आप बड़ी पिक्चर को देख रहे होगे, राइट। कि
आप अगर ये सोचो ना कि कहाँ गलती हो रही है, क्या है, कोई पर्सन है जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई सिचुएशन है जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ लाइफ में, राइट। तो ये डिटेल्स जो होती है छोटी छोटी, अगर आप इस पर ध्यान दो और इनको लेट को कर दो, जो आपको टॉक्सिक चीज़ें लग रही हैं आपकी लाइफ में, राइट, तो आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। देन वी हैव प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होता रहे, जो भी आपकी लाइफ में आपको जो खुशियाँ मिलती रहे, आप मुझे ग्रैटिट्यूड शो हमेशा करना। और जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जैसा बनना चाहते हो, उसके लिए भी आप अभी से ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। तो डरना नहीं है, आप बहुत डर डर के जी लिए, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए, आप बहुत ज़्यादा फियर एंग्जाइटी में रहे हो, तो अब डरना नहीं है, आपको अपने फियर्स एकदम लेट को कर देने हैं। देन वी हैव लाइटन अप। तो अपने दिमाग को और अपने दिल को थोड़ा सा लाइट करो, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत जियो लाइफ में, राइट। बहुत सारे लोगों पे फोकस मत करो, एक जगह फोकस करो, वो भी अपने आप पर, अपने काम पे फोकस करो। हर जगह अगर आप एनर्जी लगाओगे अपनी, तो बहुत ज़्यादा आप बर्डन हो जाओगे और आप कहीं नहीं जा पाओगे फिर लाइफ में। एंड वी हैव रिलीज योर ब्लॉक्स। एग्जैक्टली कि क्या है चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, क्या है वो सिचुएशंस जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, राइट। तो आपको ना वो चीज़ें जो है वो रिलीज़ करनी है, और आपको लाइफ में जो है फिर आपको ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इनवाइट करनी है जो आपके लिए सही है और आपकी ग्रोथ के लिए सही है। ओके, मेरे को देखना है लास्ट में कि अगर आप अपना ये जो एक बैड जो साइड है, या फिर आपका जो टॉक्सिसिटी है लाइफ में, अगर आपकी जो ब्लॉक्स हैं, अगर आप वो रिलीज़ करते हो, तो आपकी लाइफ आफ्टर नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसी होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, वी हैव एस ऑफ सोर्स। अगेंस्ट इज शोइंग अ विक्ट्री कार्ड। तो आप अपनी जो मंजिल है वो पालोगे अगर आप वो ब्लॉक्स रिलीज़ कर देते हो, अगर आप वो अपने ऊपर ध्यान देते हो और ऐसे लोगों पे ध्यान ना दो जो आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। एंड फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर माइंड, एंड यू विल बी विक्टोरियस। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बड़ी विक्ट्री आपको मिल रही है। लवर्स, और कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है विथ योर पार्टनर, विथ योर लव वंस, वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। एंड लवर्स इज शोइंग पार्टनरशिप। सो अगेन काइंड ऑफ some business opportunity, some job opportunity, or some collaboration with a good organization, and we have 4 of wands. So अगर आप ये लेट गो करते हो तो आपकी लाइफ में कितने सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ और कितनी सारी जो फन थिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। जस्ट डूइंग वन थिंग इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। एंड देन यू विल सी कैसे लोग खुद आपसे बात करना चाहेंगे, कैसे लोग खुद आपके आसपास रहना चाहेंगे, कैसे लोग खुद आपकी जो खुशियों में खुद शामिल होना चाहेंगे, राइट। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे और आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी फिर जो है वो एंटर होंगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड फ्रीडम। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 2, okay, we have King of Wands, we have 4 of Cups, Page of Wands, Knight of Swords, 4 of Pentacles, and we have the Chariot card. Okay, so group number 2, first of all, I always feel कि आप जो हो, आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, इन द सेंस कि आपको हमेशा ये लग रहा है, आपको लगता आया है हमेशा से कि अभी जो आपकी लाइफ में है इस वक्त, आप जो हो उससे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। सो बेसिकली यू आर अनसेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, और यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ, द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग विथ करेंटली। एंड बिकॉज आप शायद कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, और अभी जो आप कर रहे हो वो आप नहीं करना चाहते हो। इमोशनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर डूइंग करेंटली इन योर लाइफ, राइट। तो उस वजह से जो है आप काफ़ी इंट्रोवर्ट भी बन गए हो, आप इतने सोशलाइज भी नहीं करते हो, बिकॉज समहाउ आप अपने अंदर वो एक खालीपन को महसूस करते हो जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, राइट। एंड
यू वांट कि आप इन चीज़ों से फ्री हो जाओ और आप एक्चुअली में लाइफ में जो आप करना चाहते हो, जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो, वो आप जो हो जीना शुरू करो. सो जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं वो कुछ ऐसा ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, बिकॉज सम हाउ यू विल गेट दिस वन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी. ये कहीं ना कहीं आपको ये इस फॉर्म में इंस्पायर करेगी कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत लो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. एंड आपका जो नेक्स्ट 2 मंथ्स रहेंगे वो एक जर्नी रहेगी टू बिकम दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट. एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन से एक एक्सपीरियंस पर्सन बनने की जर्नी जो है वो आपकी रहेगी अगले 2 महीने में. और आप काफ़ी डिटरमाइंड भी रहोगे उस एक चीज़ को हासिल करने के लिए. लाइक यू नो बेटर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. लाइक कुछ लोगों का ड्रीम है कि बाहर जाना, ट्रैवल करना, बाहर पढ़ने जाना, तो आपके लिए वो भी पॉसिबल है. कुछ लोगों का ड्रीम है कि अपनी फील्ड से हट के कुछ काम करना लाइफ में, वो भी पॉसिबल है. कुछ लोगों का ड्रीम है टू मेक योर करियर इन जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उस चीज़ में, वो भी पॉसिबल है. सारा जो खेल है ना वो है डिटर्मिनेशन का, कि डिस्पाइट दीज चैलेंजेस कितने डिटरमाइंड हो आप उस चीज़ को पाने के लिए, मेंटली एज वेल एज इमोशनली. आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या मेंटल लेवल कितना है, तो आप उस चीज़ को पा लोगे फिर अगले 2 महीने में, राइट. और आप एक नई शुरुआत ले भी रहे हो अपनी लाइफ में विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, जिसके पास जो दूसरों की जर्नी से इंस्पायर हो रहा है कि अच्छा इन लोगों ने भी तो करा है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट. पर जो एक ज़ीरो से शुरू कर रहा है अपनी लाइफ को, तो आप वो चीज़ कर रहे हो. आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मैजिकल क्रिएट कर रहे हो, और आप अपने लिए अपना एक्सपीरियंस खुद बना रहे हो. आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं आपके आसपास या किस तरह से जज कर रहे हैं आपको, बिकॉज यू हैव सीन लिविंग दिस नॉर्मल लाइफ और आपको उसमें नहीं मज़ा आया. यू वॉन्ट टू लिव दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो हमेशा से चाह रहे थे, राइट. तो आप बनोगे भी कुछ ना कुछ, और पेज ऑफ वॉन्ड्स आप किंग ऑफ वॉन्ड्स तक जाओगे भी. एक ऐसा पर्सन जिसके पास फिर एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, जिसके पास फिर पावर्स भी हैं, जिसके पास फिर दूसरों को गाइड करने की कैपेबिलिटी भी है, राइट. और अपने लिए एम्पायर भी खड़ा करा है इस किंग ने. तो आप खुद कुछ ऐसा करने वाले हो, और आप कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हो रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग सम ट्रैवल और समथिंग, राइट. फॉर मैनी ऑफ यू विल बी ट्रैवलिंग इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. एंड जो ये स्टक एनर्जी थी, जो एक बहुत ही ऐसी एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं आपको अकेला कर रही थी, आपको कहीं ना कहीं एक रूम में बंद करके रखे हुए थी, आप उस चीज़ को तोड़ के आप बाहर निकल रहे हो. यू आर एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड, यू आर एक्सप्लोरिंग लाइफ, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मेकिंग योर ओन वे, यू आर चूजिंग योर ओन पाथ. एंड जो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट रहे हैं, बिकॉज यू हैव कम टू दिस पॉइंट वेर यू रियलाइज दैट you don't want to live the kind of life you're living now. You will make your own life. So ये जो चेंज आप जो ला रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारी सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा, और आपका एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वर्जन जो है वो आपको दिखेगा अपने अंदर. यहाँ से और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आर कमिंग. We have a goal-oriented person. See, like you will be focusing on your goal only. आपका ध्यान कहीं नहीं है, ना रिलेशनशिप पे है, ना किसी और पर्सन पे. आपका ध्यान अपने गोल के ऊपर है, क्योंकि ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. तो आपका ध्यान उस एक ही गोल पे रहेगा. वी हैव मैरिज. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपको सपोर्ट करे इस चीज़ में, राइट. बिकॉज यहाँ पे भी टू ये पर्सन परेशान है और ये पर्सन जो है ये इसकी हेल्प करने आ रहा है. तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो एक सपोर्टिव फैक्टर बन सकता है आपके लिए. और चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, राइट, बट एक सपोर्ट मिलेगा थ्रू योर पार्टनर, राइट. एंड इफ़ यू आर सिंगल तो मे बी कोई ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकता है. A meeting with a stranger could be important. Maybe you can meet a person जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, राइट, और आपकी हेल्प कर सकता है. वो तो मे बी एक कोई शख्स हो जो आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करे आपको इस फेज से निकाल के दूसरे फेज में डालने के लिए. Muddled, unclear thinking. So you are unclear right now about your life,
अबाउट वॉट आर डूइंग इन योर लाइफ. सो येस, इस चीज़ से बाहर निकलना वो आपका गोल रहेगा. Psychic ability, trust your intuition, because your intuition is saying to do something different, something that you want to do in your life. तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करोगे, आपका इंट्यूशन आपको कहाँ लेके जाना चाहता है लाइफ में, और आप फिर वही चीज़ जो है वो करोगे अपनी लाइफ में. एंड वी हैव करियर. सो येस, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपके करियर लाइफ को काफ़ी चेंज कर देगी. एक नया करियर पाथ ही टोटली आपको मिल जाएगा शायद, और आप काफ़ी खुश रहोगे उस करियर पाथ पर. आपका जो करियर लाइफ है वो एक तरह से जाएगी टूवर्ड्स द ग्रोथ. Okay, now let's see any extra guidance messages for group number 2. We have know you are loved. So see, you are actually loved because it's all about, आप अभी ये सोच रहे हो कि लाइक लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं भी खुद से प्यार नहीं करता हूँ, बट यूनिवर्स लव्स यू. और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे कि देखो जो तुम कर रहे हो वो नहीं सही है तुम्हारे लिए, तुम कुछ और डिज़र्व करते हो, तुम बेटर डिज़र्व करते हो, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बस वो कुछ रियलाइजेशन खुद से करवाना चाह रहे थे आपसे, ताकि आप एक सही पाथ जो है वो लाइफ में पकड़ सको. देन वी हैव स्टेप अप एंड लीड. एग्जैक्टली, तो आपको खुद को स्टेप अप करना है और अपने आप को खुद लीड करना है. कोई और नहीं आएगा आपको उठाने और लीड करने के लिए, आपको खुद करना है. देन वी हैव प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. तो ग्रेटफुल भी रहना है फॉर द यूनिवर्स, फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स यू आर गेटिंग इन योर लाइफ. हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. देन वी हैव रिलीज योर ब्लॉक्स. जो भी ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में जो आपने खुद क्रिएट करे हैं, जो कि एक बोरिंग सी लाइफ हो गई है, वो जो ब्लॉक्स हैं वो आपको रिलीज़ करने हैं बाय डिटर्मिनेशन, बाय ग्रैटिट्यूड एंड बाय डूइंग हार्ड वर्क. देन वी हैव लेट योर फियर्स डिजॉल्व. तो आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, डर हैं, और जो एक टेंशन वाली फीलिंग्स हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो फियर्स ख़त्म करना है और अपने काम के ऊपर ध्यान देना है. ओके, अब लास्ट आई विल पुल सम कार्ड्स कि अगर आप ये चीज़ें करते हो लाइफ में, अगर आप लेट को कर देते हो अपने पास वर्जन को और एक नई शुरुआत करते हो लाइफ में, एक डिटरमाइंड रहते हो टू अचीव दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, राइट. जीरो से शुरू करते हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर द नेक्स्ट 2 months. ग्रुप नंबर 2. We have Knight of Wands, 2 of Cups and we have 9 of Wands. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप बाहर निकल रहे हो, राइट. आपने जो आप स्ट्रगल करोगे इन द नेक्स्ट 2 months, जो भी आप हार्ड वर्क करोगे, कहीं ना कहीं लोग ना आपकी इस हार्ड वर्क को देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो. और ये एक जो चीज़ होगी ना आपके अंदर कि गिव अप नहीं करना, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो, खड़े रहना, और लाइक अपने गोल की तरफ बस ध्यान रखना, राइट. वो जो डिटर्मिनेशन रहेगा ना आपका, वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा आफ्टर द नेक्स्ट 2 months. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड और ट्रैवलिंग और गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. लाइफ जो है, लाइफ को एक रास्ता मिल गया है, एक डायरेक्शन मिल गया है. जो अभी लाइफ आप ऐसे जी रहे हो डायरेक्शन लेस, एक डायरेक्शन मिल गया है आपकी लाइफ को. सो आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल एक ट्रैक पे आ जाएगी. एंड जब आपकी खुद की लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी तो आपकी लाइफ विथ अदर्स, जैसे कि आपकी लव लाइफ हो सकती है, तो वो अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी. और यहाँ पे मुझे जो आपके पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो एंड तक जो है वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे. और कहीं ना कहीं आपके लिए एक जो स्ट्रेंथ जो हम ढूंढते हैं ना, किसी से कोई पर्सन हो जो हमें वो हिम्मत दे, वो आप उसमें आपका जो पार्टनर है उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा. तो ना लाइक इफ़ यू आर सिंगल तो मे बी वो कोई और पर्सन हो सकते हैं, बट इफ़ यू गाइस आर कमिटेड और मैरिड तो आपके जो पार्टनर का बहुत अच्छा रोल रहेगा आपकी लाइफ में. और आप जो है उसके बाद इन्जॉय भी करोगे उनके साथ, राइट. तो आपका जब अच्छा टाइम आएगा तो भी वो उनके लिए ही होगा और आप इन्जॉय भी करोगे उनके साथ. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग for the good news in the next 2 months. I hope you like this reading. Please do like, share, subscribe. Bye. Take care.